सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक जनाब हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब गवाह हैं। 2018 के इलेक्शन से 10-15 दिन कबल एक नशिस्त में मैंने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से कहा था, सर आप लोग जिस बरहना तरीके से पंजाब की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग नून को ठिकाने और इमरान खान को जबरन मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नतीजे में आपके खिलाफ पंजाब में भी PTM बन जाएगी। उन्होंने तब मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन गुजरावाला जलसे में जब मियां नवाज शरीफ ने उनका और जनरल फैज हमीद का नाम लिया तो मैंने इन्हें पैगाम भेजा कि पंजाब में PTM बन गई है या नहीं। दरअसल अवाम को इस्टेब्लिशमेंट से मुतनफ़िर करने में बुनियादी किरदार 2018 के इंतखाबात से कबल पॉलिटिकल मैनेजमेंट और दौरान इलेक्शन खुली दांदी ने अदा किया था। माजी में अगर इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को ठिकाने लगाने का इरादा करती तो जवाब में मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी तो क्या ANP और बलोच कौम परस्तों तक को रियायत देकर साथ मिला लेती, लेकिन इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने सबको कुर्बान कर दिया। पॉलिटिकल मैनेजमेंट और दांधली के जरिए मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, BNP, JUI, जमात इस्लामी, हत्ता के पाक सरजमीन पार्टी और GDA को भी कुर्बान किया गया, जिसकी वजह से मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के हक में कासिम सूरी, शेख रशीद और शिबली फराज जैसे नाम नेहाद लीडरों के सिवा कोई जेन्युइन क़यादत नहीं रही। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के दायरे इख्तियार में बड़ी बेशर्मी के साथ मदाखलत की गई। इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि गुज़िश्ता 5 बरसों के हाइब्रिड निज़ाम की वजह से मज़कूरा तमाम इदारे तारीख की बदतरीन घुटन बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अपने तरीके से, पीपल्स पार्टी अपने तरीके से, कौम परस्त जमातें अपने तरीके से, जबकि मंजूर पश्तीन की क़यादत में PTM अपने तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहन साजी करती रही। शायद इसका एहसास करके इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की गैर आइनी और कानूनी सपोर्ट का खात्मा किया, और शायद इसका ख्याल था कि इमरान खान माजी के एहसानात की वजह से इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, और बाज़ बेवकूफ़ ये सोच रहे हैं कि आप इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना भी दें तो बलूचिस्तान, पख्तून पट्टी, कराची के मुहाजिर और सिंधी मुतमईन नहीं हो सकते। फिर यही काम PTM में शामिल जमातें और पीपल्स पार्टी वगैरह मज़ीद शिद्दत से शुरू कर देंगी, क्योंकि अब इमरान खान ने सबको रास्ता दिखा दिया है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए तमाम कौमियतों और तमाम इदारों से मुतल्लिक बहुत कुछ करना होगा। जिन जिन के हक में, जिन जिन के खिलाफ तराजू के पल्ले को झुकाया गया था, पहले इसे बराबर करना होगा। जिन जिन लोगों को इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, इन्हें मनाना होगा। जो जो कौमियतें एहसास महरूमी का शिकार हैं, इनके एहसास महरूमी को ख़त्म करना होगा, और जिस जिस सिविलियन इदारे के काम में मदाखलत हो रही है, इस मदाखलत को ख़त्म करके सिविलियन इदारों को बाइख्तियार बनाना होगा। इमरान खान के मामले में गलती 2022 में नहीं हुई बल्कि 2010 से 2018 तक होती रही, जिसका खमियाजा आज कौम और इस्टेब्लिशमेंट भुगत रही है। यूं तो क़याम पाकिस्तान से ही मार्शल लाओं के नफाज की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और सिविल सोसाइटी के माबैन फासले पैदा होना शुरू हो गए थे, लेकिन माजी करीब के कुछ वाक़यात ने इस खलीज को मजीद वसी कर दिया है। भुट्टो की फांसी एक ऐसा अमल था जिसकी वजह से पूरे मुल्क और बिलखुसूस सिंध में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिलों में नफरत जन्म लेने लगी। जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से जान छुड़ाने के लिए इब्तिदा में MQM की सरपरस्ती की और महाजिरों के एहसास महरूमियत को हवा दी, लेकिन हल में मदद देने के बजाय MQM को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, और फिर जब अल्ताफ़ हुसैन तशद्दुद की राह पर चल निकले तो इनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किए गए, जिसकी वजह से महाजिर कम्युनिटी भी इस्टेब्लिशमेंट से मुतनफ़िर हो गई। इस्टेब्लिशमेंट और अवाम में फासले बढ़ाने का फैसला कुन मरहला 9/11 का था। PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने 13 साल पाला पोसा, लेकिन मजहबी और जहादी तंजीमों की सरपरस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने 30 साल तक की थी। इन लोगों को 30 साल जहाद और कताल की राह पर लगाए रखा। PTI वालों ने तो जानों की कुर्बानी नहीं दी, लेकिन मजहबी और जहादी तंजीमों ने हजारों जानों की कुर्बानियाँ दी। ताहम 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट ने अचानक यूटर्न लिया और मुअज़्ज़ज़ ख्याल किए जाने वाले लोगों को काबिल गर्दन जनी डिक्लेयर किया गया। चुनाचा जहादी तंजीमों के एक हिस्से ने तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए और दूसरे ने रियासत की खातिर बादल नाख्वास्ता ये रास्ता तर्क किया, लेकिन अशरों से इस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहादी समझे जाने वाला मजहबी तबका और बिलखुसूस जहादी जहन वाले लोग इस्टेब्लिशमेंट से दूर हो गए।
बलोच यूं तो रोज अव्वल से इस्टेब्लिशमेंट से खफा थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अकबर बुगटी के कत्ल के बाद वहां पर एक नई बागियाना सोच जन्म लेने लगी जो अब तक बरकरार है। पख्तून कौम परस्त जमातें अफगान जंग की वजह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहन साजी कर रही थी, लेकिन वॉर ऑन टेरर के नाम पर ऑपरेशनों और बिलखुसूस अफगानिस्तान के हवाले से डबल गेम की वजह से जिस तरह इनका खत्ते मैदान जंग बना रहा, इसकी वजह से अक्सर पख्तून इस्टेब्लिशमेंट से खफा थे। जमीन पर रहने वाले पख्तून समझ रहे थे कि बम धमाकों में इनके जिस्मों के जो परख्चे उड़ रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की डबल गेम का नतीजा है। इन पख्तूनों के दिलों में गुबार जमा हो गया था, जिसे मंजूर पश्तीन ने रिस्क लेकर जबान दी, और जिस तरह एक स्कूल टीचर के बेटे और इस सादा किस्म के नौजवान को दिनों में पजीराई मिली, इससे इन जज्बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। एक पंजाबी बाकी था और इस्टेब्लिशमेंट को ज्यादातर पंजाब का नुमाइंदा समझा जाता था, लेकिन पंजाब के लीडर नवाज शरीफ को ठिकाने लगाने की कोशिश करके इसे भी अपने से दूर कर दिया गया।